हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1960 के दशक की उस बेहद खूबसूरत नृत्यांगना की जिन्होंने 12 साल के अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट गीतों पर नृत्य किया और फिर अचानक ही सिल्वर स्क्रीन को अलविदा कह दिया। और फिर बिना नाम का वो चेहरा लोगों की यादों का हिस्सा बनकर रह गया। बिना नाम का इसलिए क्योंकि उस जाने पहचाने चेहरे का नाम आज भी ज़्यादातर लोगों के लिए अनसुना अनजाना सा है। उस बेहद खूबसूरत चेहरे का नाम है रानी। रानी जी ने कई सुपरहिट गीतों पर नृत्य किया, जैसे जादू डाले है मचल मचल किसकी नज़र, बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो रामा, शोर करे झन झन झन, आँखों आँखों में किसी से बात हुई, हाय हाय रसिया तू बड़ा बेदर्दी, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, देखो बिजली डोले बिन बादल के। 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक सिल्वर स्क्रीन पर अपने नृत्य से दर्शकों को लुभाने वाली रानी अचानक गायब हो गई। वो कहाँ चली गई, बरसों तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। समय बीतता गया और रानी जी को लोगों ने पूरी तरह भुला दिया। लेकिन 45 साल बाद अचानक पता चला कि रानी जी एक वृद्धाश्रम में शरण लिए हुए हैं। और फिर बहुत जल्द रानी जी से उस ओल्ड एज होम में मेरी मुलाकात और बीते हुए दिन के लिए बातचीत हुई। रानी जी का जन्म 11 जुलाई 1942 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद गफूर खां कंधार के रहने वाले एक पठान थे और मां नूरजहां जबलपुर के एक मंदिर के पुजारी और पांडेय परिवार की बेटी थी। 2 बहनों और एक भाई में रानी सबसे बड़ी थी। रानी से छोटी बहन राशिदा खातून की शादी मशहूर कव्वाल यूसुफ आज़ाद से हुई थी। सबसे छोटा भाई साजिद खान और गोरा है। गोरा एक मशहूर वायलिन वादक हैं जो नौशाद और शंकर जयकिशन से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अन्नू मलिक जैसे तमाम बड़े संगीतकारों की रिकॉर्डिंग में वायलिन बजा चुके हैं। रानी के पिता का कोलकाता के मछुआ बाजार में ड्राई फ्रूट्स का कारोबार था। रानी बताती हैं उन्हें जन्म से पहले ही पिता के एक बेहद करीबी दोस्त मोहम्मद मोहसिन खां और उनकी बीवी अमीना खातून को गोद दे दिया गया था। बंटवारे के बाद मोहसिन और अमीना रानी और उनकी बहन राशिदा को साथ लेकर पाकिस्तान चले गए। लाहौर में अमीना की बड़ी बहन रहती थी। उनके दोनों बेटों के साथ इन दोनों बहनों की मंगनी कर दी गई। लेकिन कुछ ही समय बाद मोहसिन और अमीना दोनों बहनों को साथ लेकर कोलकाता वापस चले आए और इस तरह इनकी मंगनी भी टूट गई। कोलकाता लौटकर मोहसिन ने रानी को राम नारायण मिश्र और श्री कृष्ण महाराज जैसे कथक गुरुओं की शागिर्दी में भेज दिया, जो शंभू महाराज के शिष्य थे। रानी कभी स्कूल तो नहीं गई, लेकिन कथक में वो बहुत जल्द पारंगत हो गई। मोहम्मद मोहसिन खां ने पैसा कमाने के उद्देश्य से रानी को जल्द ही स्टेज पर उतार दिया। रानी के शोज हिट होने लगे। रानी को अपना असली नाम जरीना खातून पसंद नहीं था, इसलिए वो खुद को बचपन से ही रानी खान कहा करती थी। 13 साल की उम्र से रानी ने बांग्ला फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। साल 1959 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रानी को नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन दिनों पश्चिम बंगाल की गवर्नर थी पद्मजा नायडू। रानी को ये पुरस्कार गवर्नर हाउस में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों दिया गया था। साल 1960 में मोहसिन खान रानी को साथ लेकर मुंबई चले आए। मुंबई में रानी के स्टेज शोज हिट होते चले गए। वो रानी डांसर कलकत्ते वाली के नाम से मशहूर हो गई। उसी साल यानी 1960 की फिल्म नई माँ के एक गीत पर डांस करके रानी ने हिंदी फिल्मों में एंट्री ली। 12 साल के अपने करियर में रानी ने करीब 40 फिल्मों में नृत्य किया। मोहसिन खान चाहते थे कि रानी फिल्मों में अभिनय भी करें, लेकिन रानी के अभिनय में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर उनके पास कभी अभिनय के प्रस्ताव आए भी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि दिल दिया दर्द लिया, बादशाह और जिम्बो फाइंड्स अ सन जैसी 3-4 फिल्में ज़रूर अपवाद थीं
जिनमें रानी अभिनय करती नजर आईं। रानी जी बताती हैं, धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं पैसा कमाने की एक मशीन बनकर रह गई हूँ, जहाँ मेरी इच्छा अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में फिल्मों की तरफ से मेरा मन हटने लगा और साल 1972 के बाद मैंने फिल्मों में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी आखिरी फिल्म थी साल 1974 की पत्थर और पायल, जिसके गीत तोहे लेने आई मैं आई सांवरिया आ पिया आजा पर मैंने नृत्य किया था। रानी जी काफ़ी समय तक फिल्मों से दूर रहीं और फिर वो डांस डायरेक्टर गोपी किशन जी को असिस्ट करने लगी। गोपी किशन जी ने रानी को फिल्म उमराव जान में एक गीत का स्वतंत्र रूप से नृत्य निर्देशन करने का अवसर दिया था और वो गीत था दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। और फिर समय के साथ साथ रानी जी फिल्मों से दूर होती चली गई। माँ बाप रहे नहीं, न अपने न उन्हें गोद लेने वाले। भाई बहन अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए और एक समय ऐसा आया जब रानी जी बिल्कुल अकेली रह गई, बेसहारा। उनकी ज़िंदगी खाना बदोशों की तरह किराए के मकानों में गुजरने लगी और आखिर में रानी जी को अपने यहाँ पनाह दी मीरा रोड मुंबई की सम्मानित समाज सेविका ज़ाहिरा सैयद जी ने। और अब रानी जी पिछले 3 सालों से ज़ाहिरा जी की संस्था कायनात वेलफेयर ट्रस्ट के उत्तन स्थित वृद्धाश्रम में शांति से ज़िंदगी गुजार रही हैं। रानी जी के वृद्धाश्रम में होने की सूचना मुझे सिंटा कार्यकारिणी के सदस्य और अभिनेता मित्र दीपक काजिर ने दी थी। ज़ाहिरा सैयद जी और उनके ऑफिस के सुहेल अहमद ने रानी जी से मिलवाने और उनका इंटरव्यू करने में मेरी मदद की और इसके लिए मैं इन तीनों का आभारी हूँ। तो ये थी कहानी 1960 के दशक के हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत लेकिन भूली बिसरी नृत्यांगना रानी की। रानी जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी हस्ती या किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।